बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैर महसूस मगर तबाहकुन सज़ाएँ। किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से कहा, हम रात दिन अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं मगर अल्लाह ताला हमें सज़ा नहीं देता। उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें कितनी सज़ाएँ देता है मगर हमें उसका एहसास ही नहीं होता। अल्लाह ताला की सज़ाएँ क्या होती हैं, सुनो। नंबर 1, मुनाजात इलाही की लज्जत से महरूमी, कि रब से मुनाजात की लज्जत तुमसे छीन नहीं ली गई। नंबर 2, कसावत क़ल्बी, इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि इंसान का दिल सख्त हो जाए। नंबर 3, नेकियों का तौफीक न मिलना, एक बड़ी सज़ा ये भी है कि तुम्हें नेकियों की तौफीक बहुत कम मिले। नंबर 4, तिलावत कुरान से गफलत, क्या ऐसा नहीं होता कि दिनों के दिन गुजर जाते हैं मगर तिलावत कुरान की तौफीक नहीं मिलती, बल्कि बसा औकात कुरान की ये आयत सुनते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। हम ये आयत सुनते हैं मगर हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। नंबर 5, तहज्जुद से महरूमी, लंबी लंबी रातें गुजर जाती हैं मगर कभी तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। नंबर 6, नेकियों के मौसम बहार की नाकदरी, नेकियों के मौसम बहार आते और गुजर जाते हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े, शव्वाल के रोज़े और जिलहज्जा के मुबारक अय्याम वगैरह, मगर इन मौसम में कमा हक़्क़ुहु इबादत करने की तौफीक नहीं मिलती। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। नंबर 7, इबादत को बोझ महसूस करना, क्या तुम इबादत को बोझ नहीं महसूस करते। नंबर 8, ज़िक्र इलाही से लापरवाही, क्या अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हारी ज़ुबान खामोश नहीं रहती। नंबर 9, नफसानी ख्वाहिशात के सामने शिकस्त, के नफसानी ख्वाहिशात के सामने खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करते। नंबर 10, दुनिया की मोहब्बत, क्या तुम माल व दौलत और मनसब व शोहरत की बेजा हिर्स व लालच में मुब्तला नहीं हो। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। नंबर 11, कबीरा गुनाहों को मामूली समझना, क्या ऐसा नहीं कि तुम बड़े बड़े गुनाहों को मामूली और हकीर समझते हो, जैसे झूठ, गीबत, चुगली। नंबर 12, फजूल कामों में मशगूलियत, क्या बेशतर औकात तुम फजूल और लायानी चीज़ों में मशगूल नहीं रहते। नंबर 13, आखरत से गफलत, क्या तुमने आखरत को भुलाकर दुनिया को अपना सबसे बड़ा मकसद नहीं बना लिया। ये सारी महरूमियाँ और बेतौफीकी भी अल्लाह की तरफ से अजाब और सज़ाएँ हैं मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं होता। याद रखो, अल्लाह ताला का ये बहुत मामूली अजाब है जिसे हम अपने माल व औलाद और सेहत में महसूस करते हैं, और हकीकी अजाब और सबसे ख़तरनाक सज़ा वो है जो दिल को मिलती है। जो दिल को तकलीफ़ मिलती है वो बहुत बड़ी सज़ा है। इसलिए अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगो और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करो, क्योंकि गुनाह के सबब बंदा इबादत की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ऐ अल्लाह, आप मुझे अपना जिक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन तरीका पर इबादत करने की तौफीक अता फरमा। और इबादत का सही तरीका कौन सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुमसे पहले जो अहले किताब थे 72 फ़िरकों में बट गए और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी। 72 फ़िरके जहन्नम में होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, और ये वो लोग हैं जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले होंगे। जो इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के तरीके के मुताबिक की जाएगी, इबादत का वही तरीका सही है। तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दिल की गहराइयों से दरूद व सलाम भेजें। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। शुक्रिया।